श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंच तत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संतन की जय। आचार्यन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से हम सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के द्वारा सूत्र रूप में जिस भक्ति का प्रतिपादन किया है रूप गोस्वामी को, उसको समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। यह सूत्रात्मक शिक्षा जो है, इसको गौड़ीय संप्रदाय में रूप शिक्षा कहते हैं, जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय के अंतर्गत आती है। इसमें हम इस वक्त जिस पद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वह है प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। पिछले सत्र के अंदर हमने चर्चा करी थी कि प्रेम के ऊपर जो है यह सब के सब जो प्रेम के ऊपर के भाव हैं, जो किसी भी जीव को जो सही प्रकार से भक्ति करता है, वह जब इस संसार को छोड़कर जाता है तब प्रेम के ऊपर के इन भावों की प्राप्ति उनको होती है। तो इसके ऊपर हमने स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव के ऊपर चर्चा करी थी। कर सबके ऊपर दी थी, पर इसे पुनः मैं आपको सही प्रकार से समझाकर इसको महाभाव पर ही आज हम केंद्रित रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जितनी भी चर्चाएं रही थी उसमें हमने सब अलग अलग भावों के ऊपर चर्चा करी थी, पर महाभाव के ऊपर चर्चा सही प्रकार से समय सीमा समाप्त होने के कारण उस दिन हम नहीं कर पाए, तो उसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ऐसा है कि श्रीमन महाप्रभु ने जिस महाभाव तक की चर्चा करी है, यह महाभाव तक की चर्चा जो है यह 4 प्रकार के रस कहे गए हैं। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और माधुर्य रस के अंदर ही महाभाव तक पहुंच सकता है कोई भी जीव। वह भी इस शरीर के द्वारा नहीं पहुंचता है। इस शरीर जैसा गौड़ीय आचार्यों का या उनके शास्त्रों का मानना है, उस अनुसार जीव इस स्थूल शरीर के द्वारा प्रेम तक की प्राप्ति कर सकता है, और प्रेम के ऊपर की जो प्राप्तियां हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, यह सब की सब प्राप्तियां उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है जब वह प्रेम की प्राप्ति कर ले। और दूसरा शरीर उस पृथ्वी पर प्राप्त होता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण लीला करने वाले हैं। वहां पर गोपी के गर्भ से अगर हमने गोपी का भाव धारण करा है, तो गोपी का भाव धारण करने के बाद हमें प्रेम की प्राप्ति हुई। उस प्रेम की प्राप्ति के बाद हमारा शरीर छूटा कभी जीवन में, तो गोपी के तो किसी पृथ्वी पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण लीला करने वाले होंगे, वहां पर गोपी के गर्भ से गोपी के रूप में जन्म होता है। और उसके बाद फिर यह जो आगे के भाव हैं, वृद्धि का क्रम है, उसको प्राप्त गोपी के द्वारा करा जाता है।
तो स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव के ऊपर चर्चा हो गई। महाभाव को थोड़ा सा हमने टच किया था पिछली बार। तो अब यह समझिएगा कि माधुर्य भक्ति जिसे कहा जाता है, हाँ, उस माधुर्य भक्ति, यह जो भक्ति है, यह इसमें भगवान से माधुर्य की भक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं। पहली इच्छा होती है हम सब जीवों के अंदर कि मैं ऐसी सेवा करूं जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो, और दूसरी इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा करूं परंतु मेरी इंद्रियां ही तृप्त हों, मुझे ही सुख की प्राप्ति हो। तो भक्ति योग के अंदर बताया गया है कि प्रश्न यह है कि यह भाव कितना शुद्ध है। तो उत्तर जो भक्ति योग अनुसार होता है या श्रीमद् भागवत अनुसार होता है, तो उसमें बताया गया कि जितना भी जीव श्री कृष्ण को स्वार्थ रहित होकर प्रसन्न करे, उतना ही भाव उसकी भक्ति का शुद्ध होता है। अब यह माधुर्य भक्ति जो है तीन प्रकार की होती है, और ये शब्द आप गौड़ीय संप्रदाय के हर माधुर्य से संबंधित शास्त्रों के अंदर इनको आप कहीं ना कहीं प्राप्त करोगे। और मैं कहूँगा, क्योंकि आज के बाद से ये समझ लीजिए कि भक्ति के लिटरेचर, फिलॉसफिकल नेचर के ऊपर चर्चा आगे के 2-3 सत्रों में चलेगी। तो इसको अगर आपने पार कर लिया और इसको आपने समझ लिया, तो आपके लिए गौड़ीय सिद्धांत समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो माधुर्य भाव जो है, वह माधुर्य भाव हमने आपको बताया कि इसके अंदर हमारी दो प्रकार की इच्छा रहती है, या तो रहे भगवान श्री कृष्ण को सुख दिया जाए, या दूसरी इच्छा है कि हमको सुख की प्राप्ति हो। अब इन दोनों इच्छाओं के उस पे 3 कैटेगरी बनती हैं माधुर्य के अंदर। 3 कैटेगरी का नाम होता है साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। ये 3 पुनः कहूंगा कि अपने अनुसार हम जो कह रहे हैं उसको समझकर अपने अनुसार इस चीज को लिख लीजिए। 3 प्रकार की रतियां रहती हैं इन दो भावों के उस पे, दो इच्छाओं में। पहली है साधारणी, दूसरी है समंजसा और तीसरी है समर्था रति। तो साधारणी रति क्या है? इस साधारणी रति के अंदर जब माधुर्य का कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ स्वसुख मांगे कि हे भगवान, मुझे तो सिर्फ अपना सुख ही सबसे सर्वोत्तम नजर आता है, तो इस रति का नाम साधारणी रति कहलाता है। इस रति के का सबसे विशेष उदाहरण श्रीमद् भागवत के अंदर कुब्जा की रति कही गई है। कुब्जा का भाव माधुर्य का भाव था, परंतु उस माधुर्य के भाव में उसे स्वसुख ही सर्वोत्तम लगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसके स्वसुख को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन कंस वध के पश्चात कुब्जा के पास जाकर उससे सेवा प्राप्त करी और उसको सुख प्रदान करा। हाँ, तो यह है साधारणी रति, जिसमें पूर्ण रूप से स्वसुख है, 100% स्वसुख है।
दूसरी होती है समंजसा। समंजसा रति जो है, इसके अंदर स्वसुख 50% होता है और श्री कृष्ण के प्रति जो सुख है या श्री कृष्ण का सुख है, यह 50% होता है। इट्स अ मिक्सड ऑफ बोथ। सो यह भाव किसके अंदर, यह रति किसके अंदर विद्यमान होती है? तो यह विद्यमान रहती है द्वारका की पटरानियों के हृदय में। द्वारका की पटरानियों के जैसे उदाहरण के रूप में समझें कि रुक्मिणी आदि अन्य रानियों ने जब श्री नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना, तब उनके प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो गया और साथ ही उनमें शारीरिक मिलन की इच्छा भी जागी। तो इन दोनों का संयोग जो है वह समंजसा रति कहलाता है। यहाँ भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम आत्मभोग की इच्छा से अधिक होता है, परंतु पूर्णतः शुद्ध नहीं है। द्वारका की रानियों का यही भाव है, क्योंकि वह अपने सौंदर्य या आकर्षण से भगवान श्री कृष्ण को वश में करना चाहती हैं, तो वे कभी सफल भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को केवल प्रेम वश में करता है, ना कि बाह्य आकर्षण। यदि कोई रानी यह सोचे कि गोपियां अधिक भाव से श्री कृष्ण को वश करती हैं, तो मैं भी वैसा अभिनय करूंगी, तो वह सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास, उन पटरानियों के पास गोपियों जैसा प्रेम नहीं है और अभिनय करके प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। सो समंजसा रति के अंदर जो होता है यह 50-50% मान के चलिए। 50% कृष्ण सुख और 50% जो होता है वह स्वसुख होता है, आत्मसुख, स्वसुख। इसमें तीसरी प्रकार की रति कही गई है और वह रति कही गई है समर्था रति। समर्था रति जो होती है, यह इसके अंदर पूर्ण रूप से श्री कृष्ण सुख ही विद्यमान होता है, स्वसुख बिल्कुल भी नहीं होता 100%। हाँ, तो पहली साधारणी में 100% स्वसुख, दूसरी वाली समंजसा, उस समंजसा के अंदर 50% स्वसुख और 50% कृष्ण सुख, और अंतिम है समर्था, और उस समर्था रति के अंदर 100% कृष्ण सुख। यह समर्था रति जो है यह गोपियों के पास पाई जाती है। जब सत्यभामा, जैसे एक उदाहरण में समझें, जब सत्यभामा जी ने सुना कि श्री कृष्ण गोपियों के वश में है, तो उन्होंने मान कर लिया। पर यहाँ तुलना अनुचित थी, क्योंकि गोपियों के पास समर्था रति है जबकि सत्यभामा के पास समंजसा रति है। और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यदि गोपियों को प्रसन्न करने के लिए मुझे तुमको भी छोड़ना पड़े, तो मैं अभी ऐसा कर सकता हूं, मैं अभी ही तुमको छोड़ सकता हूं, पर मैं गोपियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। सो यह 3 प्रकार की रतियां, आद्या प्रेम अंतिमाम तत्र अनुरागांताम समंजसा रतिर भावांतिमाम सीमाम समर्थैव प्रपद्यते। उज्ज्वल नीलमणि के अंदर चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि साधारणी रतिमती कुब्जा आदि की कृष्ण रति प्रेम की अंतिम सीमा है, और समंजसा
रति जो है वह द्वारका की पटरानियों की कृष्ण रति में अनुराग की अंतिम सीमा तक लेके जाती है। जैसे मैंने आपके पास वो भेजा है ना, आज का जो हम पद पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर आलोचना चल रही है, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होय। तो जो सबसे पहली वाली साधारणी रति है वह तो प्रेम तक जाती है उसकी सीमा। दूसरी जो पटरानियों के पास है समंजसा रति, वह समंजसा रति जो होती है वह अनुराग तक जाती है। इसके बाद श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं समर्था रति गोपियों की जो है वह महाभाव की अंतिम सीमा तक बढ़ती है। पर गोपियों का जो प्रेम है वह जो है महाभाव तक जाता है। प्रेम के भी जो सबसे लास्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रेम, शुद्धतम जो है, पूर्णतम शुद्धतम जो रूप है, वहां तक गोपियां जा सकती हैं और उसका अनुभव कर सकती हैं। तो समर्था रति ही महाभाव की अंतिम सीमा तक बढ़ती है। इसको श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि के अंदर कहते हैं। अब यह है कि अब इस प्रश्न यह हो सकता है कि अगर मुझे प्रेम प्राप्त करना है और प्रेम से मुझे गोपी भाव, सखी भाव, सहचरी भाव धारण करके महाभाव तक पहुंचना है श्री प्रियाजू के पास, प्रियाजू की दासी सहचरी किंकरी बनकर, सो उसके लिए करना क्या है? तो उसकी जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है, वह है अन्याभिलाषिता शून्यम। जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति को परिभाषित करा है, तो भक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। मतलब अन्य कोई भी अभिलाषा, मतलब स्वसुख की कोई भी अभिलाषा मेरे हृदय के अंदर आवे नहीं। इस पर अर्थ रत्नाल दीपिकाकार कहते हैं लक्षण मिदमा साधन मा महाभाव मनवेति अन्याभिलाषिता शून्यम। श्लोक में उत्तमा भक्ति का जो लक्षण वर्णित हुआ है उसके द्वारा यह समझा जा सकता है कि भक्ति की पहली सीढ़ी साधन भक्ति से लेकर चरम अवस्था महाभाव पर्यंत तक अन्य अभिलाषा शून्य ही जीव को रहना है भक्ति योग के अंदर, तो वह गोपी भाव को प्राप्त कर सकता है। स्वसुख की, किसी भी प्रकार के स्वसुख की चर्चा आ गई, क्योंकि यहां अभिलाषा नहीं कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, यहां श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं अन्य अभिलाषा। अन्य अभिलाषा का मतलब है कि ऐसा भी ना हो, डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्ट अभिलाषाएं भी आपके जीवन के अंदर ना आ पाए। तो यह आपको प्रथम सीढ़ी, सबसे पहली जो है साधन भक्ति, उस साधन भक्ति से अगर उसकी शुरुआत करें तो हम महाभाव तक, उसकी चरम अवस्था महाभाव तक हम पहुंच सकते हैं। महाभाव जो है यह अत्यंत मधुरतम है। जैसे
लौकिक वस्तुओं में अमृत से ज्यादा कुछ भी स्वादिष्ट नहीं कहा गया और उस अमृत से ज्यादा कुछ भी सर्वोत्तम नहीं कहा गया है। तदरूप प्रेम के भी विभिन्न स्तरों में महाभाव से आस्वाद्य कुछ भी नहीं है। इसलिए उज्ज्वल नीलमणि ने महाभाव को वरामृत स्वरूप श्री कहा है। इसका अर्थ है कि स्वर्ग का अमृत भी जिस अमृत की प्राप्ति करना चाहता है वह अमृत है महाभाव। महाभाव की विशेषता यह होती है कि यह मन को अपना स्वरूप तत्व जो है वह प्राप्त कराता है। श्री रूप गोस्वामी पाद इस भाव को कह रहे हैं, कहते हैं कि महाभाव से महाभाववतियों के मन का पृथक अस्तित्व नहीं होता है। मन जो है वह महाभावात्मक हो जाता है और दूसरी इंद्रिय भी मन की वृत्ति स्वरूप होने के कारण, मन द्वारा ही परिचालित होने के कारण मन के जैसे दूसरी इंद्रियां भी महाभाव स्वरूप हो जाती हैं। इसलिए महाभाववती जितनी भी गोपियां एवं श्री राधा रानी हैं, उनकी इंद्रियों के समस्त कार्य जो है वह अन्य अभिलाषा शून्यम होते हैं एवं श्री कृष्ण के लिए सुखदाई होते हैं। और इस कारण से कई बार लीलावश भगवान श्री कृष्ण अगर कुछ तिरस्कार भी कर देते हैं महाभावमयी गोपियों के प्रति, तो भी इस महाभाव के कारण वह जिस स्टेज पर है वहां पर भी उनको एक आनंद की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव करती हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण उनके वशीभूत हो जाते हैं। यह महाभाव जो है यह केवल समर्था रतिमती गोपियों में ही संभव है। इन गोपियों के अतिरिक्त यह महाभाव किसी के पास भी नहीं है। अब यह जो महाभाव है इसको लिखिएगा। यह महाभाव के दो भेद बताए गए हैं। एक होता है रूढ़ भाव, एक होता है रूढ़ महाभाव, दूसरा होता है अधिरूढ़ महाभाव। मैं आप सबको स्क्रीन पर उनके नाम प्रेषित कर दे रहा हूं, आपको पढ़ने में समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो दो प्रकार के महाभाव हैं, एक है रूढ़ और दूसरा है अधिरूढ़। अब इस रूढ़ महाभाव जो है यह महाभाव की फर्स्ट स्टेज है। और इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, तो श्री उज्ज्वल नीलमणिकार कहते हैं कि जब कोई प्रेमी महाभाव की अवस्था में रहते हुए आंसू, रोमांच और अन्य सात्विक भावों को प्रकट करता है, तब उस अवस्था को रूढ़ महाभाव कहा जाता है। अच्छा, इसके ये ऐसी चीज तो प्रेम के अंदर भी होती है, तो हम रूढ़ को कैसे पहचानें और कैसे समझें?
तो उसके लिए कुछ विशेष बातें बताई गई उज्ज्वल नीलमणिकार के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि आपको पहले कुछ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ प्रेम की बात नहीं, रूढ़ महाभाव की बात हो रही है। तो बाहर के शारीरिक सिम्टम्स जैसे भी आपको एक लगे, चाहे प्रेम में लगे चाहे महाभाव में लगे, परंतु कुछ चीजें अलग हैं। तो रूढ़ महाभाव के अंदर सबसे पहली चीज होती है, वह जो गोपियां हैं वह अपनी पलकों को भी सहन नहीं कर पाती हैं। जब महाभावमती गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो पलक झपकने को भी वह सहन नहीं कर पाती, तो वह सृष्टिकर्ता को दोष देती हैं और सोचती हैं यदि पलकें न होती तो हम अपने प्रियतम का निरंतर दर्शन कर सकती। अच्छा, बड़ी प्यारी बात तो ये है कि गोपियां जो है वह ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं है, फिर भी वह स्वयं को ब्रह्मा द्वारा निर्मित साधारण स्त्रियां ही मानती हैं। और इस भाव से वे श्री कृष्ण की मधुरता का और अधिक आस्वादन भी करती हैं। दूसरा, निकट उपस्थित जितने भी उनके पास अगर कोई लोग होते हैं तो उनके हृदय में कंपन, वह सब लोग अपने हृदयों में भी कंपन अनुभव करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जब गोपियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने हृदय में एक विशेष कंपन का अनुभव किया, जो गोपियों के रूढ़ भाव के कारण हुआ था। यह उसी प्रकार है जैसे समुद्र की प्रबल लहरें आसपास की वस्तुओं को हिला देती हैं, हिला डुला देती हैं। इसको आप कैसे समझो? जैसे सुनामी समझ लो। कोई भी तट पर कुछ भी वस्तु हो, कार हो, बस हो, मकान हो, सबके सब सराबोर हो जाएं, सबके सब हिल जाएं, सबके सब के अंदर जल भर जाए, ठीक उसी प्रकार से गोपियां जहाँ जिस महाभाव में हैं और वह जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कुरुक्षेत्र में करती हैं तो उनके हृदय में जिस प्रकार का आनंद है, उसकी लहरें जो हैं वह आसपास उनके पास खड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबके हृदयों में भी अनुभव होती है, विशेष कंपन अनुभव होता है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण से जब मिलन होता है तो वह बहुत लंबा मिलन भी एक क्षण के जैसा लगता है। जैसे दिव्य रास लीला एक ब्रह्म रात्रि तक चली, फिर भी गोपियों को वह पलक झपकने से भी कम समय की प्रतीत हुई। यह उनके रूढ़ भाव के कारण है, जिससे उनमें श्री कृष्ण के साथ लीला करने की अत्यंत तीव्र लालसा उत्पन्न होती है। वे उनके प्रेम में या प्रेममयी लीलाओं में इतनी मग्न रहती हैं कि दीर्घ काल भी अल्प, अति अल्प अनुभव होता है। इसके बाद चौथा है कि श्री कृष्ण के आनंद में भी वह आशंका करती हैं।
भगवान श्री कृष्ण को आनंद होगा, पर उसमें भी वह आकांक्षा करती है, यह आशंका करती हैं कि क्या पता इस सेवा के द्वारा हम आनंद देने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर क्या पता कहीं इनको दुख की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे गोपी गीत के अंतिम श्लोक के अंदर यह भाव है कि हे भगवान, हमारे वक्षों पर आप अपने अत्यंत आ, चरण कमलों को पधराइए, परंतु यह भाव भी है कि कहीं हमारे वक्षस्थल जो है वह उनको पीड़ा न पहुंचाएं। इस भय से वह अत्यंत सावधानी से उनके चरणों को स्पर्श कराती हैं। सो सेवा के अंदर अति प्रवीण होने के कारण हर आनंद में भी यह भाव उनको धारण रहता है कि ये इस सेवा को कर तो रहे हैं, पर डबल चेक ट्रिपल चेक करके, जैसे कि इस सेवा से कहीं कोई किसी भी प्रकार का कष्ट भगवान श्री कृष्ण को ना हो। यह है चौथा। अब आएगा पांचवा। रूढ़ महाभाव के अंदर गोपियां जो हैं वह स्वयं को भी भूल जाती हैं। अच्छा, यह भूलना जो है वह किसी अज्ञानता के कारण नहीं है कि अज्ञानवश होकर वह भूल गई। यह महाभाव के उस दिव्य प्रेम की स्थिति है। इसका कारण भी है कि वह भूलती क्यों है। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि श्री कृष्ण के सौंदर्य और गुणों में पूर्णतः इतनी डूबी रहती हैं, जिसके कारण वह स्वयं को भी भूल जाती हैं। और आखिरी इसके अंदर है, विरह में एक क्षण भी कल्प के समान लगता है, युग युगांतरों के समान लगता है। विरह की अवस्था में गोपियां अत्यंत वेदना का अनुभव करती हैं, और श्री कृष्ण से एक क्षण का भी वियोग उन्हें कल्प के समान दीर्घ प्रतीत होता है। तो इस रूढ़ महाभाव का यह विशिष्ट लक्षण है कि मिलन में कल्प क्षणवत प्रतीत होता है और विरह में क्षण कल्पवत अनुभव होता है। कि मिलन हुआ तो वह 10 दिन का भी हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि 1 सेकंड का हुआ, और 1 सेकंड का विरह भी हुआ तो वह युग युगांतरों की तरह से प्रतीत हुआ कि इसमें तो लाखों वर्ष बीत गए, भगवान श्री कृष्ण के संग इतना लंबा विरह हो चुका है। यह अनुभव का विषय है जिसको हम अपनी भौतिक भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और यह अनुभव भी हमारा नहीं, गोपियों का है। पर यह भक्ति का जो लिटरेचर है, जिसके द्वारा त्रिगुणात्मयी जो भक्ति है, जो 3 गुणों के ऊपर जो भक्ति होती है, क्योंकि ये बड़ा आसान है कहना कि हम भक्ति को समझते हैं, पर भक्ति के लिटरेचर को जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि अभी हम भक्ति के भाव को भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि भक्ति जो है वह 3 गुणों से ऊपर है। यह भगवान श्री कृष्ण की तरह से 3 गुणों से ऊपर है, और हम जो है वह 3 गुणों के आश्रित होकर ही अपना जीवन जीते हैं। तो इसको हम अगर 3 गुणों के आधार पर ही समझेंगे तो हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो 6 प्रकार के इन विशेष
भाव जो है वह रूढ़ महाभाव, जो फर्स्ट टाइप का जो महाभाव होता है, या प्रथम अवस्था का फर्स्ट स्टेज का जो महाभाव होता है, उसके अंदर यह 6 प्रकार के अवस्थाएं या भाव गोपियों को प्राप्त होते हैं। इसके बाद आया है अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि इस भाव के अंदर रूढ़ भाव के सभी लक्षण होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, किंतु वह ऐसे अकथनीय और अद्भुत सात्विक भाव प्रकट करती, यह महाभाव प्रकट करता है जो सामान्य समझ से परे है। मतलब इस पर हम किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती है। यह उज्ज्वल नीलमणिकार कहते हैं। अब अधिरूढ़ महाभाव की विशेषता क्या है? तो रूढ़ के 6 जितने जो विशेषताएं हैं वह तो सम्मिलित हैं ही हैं, पर इस अधिरूढ़ महाभाव के अंदर वैकुंठ आदि जितने भी धाम हैं, भूतकाल में कभी हुए हों, वर्तमान में हैं, भविष्य में होंगे, उन सब के अंदर जितना भी मोक्ष का आनंद है, या हुआ करता था, या हो रहा है, या आगे होगा, एवं अनंत कोटि जितने भी भौतिक ब्रह्मांड हैं, उसमें भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जितना भी सुख हुआ है, हो रहा है और होगा, यदि उसको सबको कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करने के बाद तराजू के एक पलड़े पर आप उसको रख दो, तो भी श्री राधा रानी के प्रेमोद्भाव सुख सिंधु के एक बिंदु की भी तुलना, या उस आनंद की भी तुलना उन समस्त कलेक्टिव आनंद से नहीं करी जा सकती है। यह अधिरूढ़ महाभाव के अंदर आता है। यह इसकी विशेषता है। और कहा कि जैसे वैकुंठ आदि चिन्मय धाम मानो कि भूतकाल में कोई थे, ऐसे धाम वर्तमान में हैं और भविष्य में और होंगे, तो वहां अगर किसी कारण से किसी भी प्रेमी को प्रेम उत्कंठा के कारण कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हुआ, या अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत प्रकार के नरक, और उन नरकों में जितना भी दुख हुआ था, हो रहा है और होगा, वह सब कलेक्टिवली एक तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए, और दूसरे पल्ले पर श्री राधा रानी को प्रेमोद्भव दुख सागर की मैं जब महाभाव में होकर विरह भाव में अगर कोई एक क्षण को एक बूंद के समान रखकर दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो भी उस बूंद की तुलना तो क्या, बूंद की छाया की भी तुलना यह समस्त इस संसार
एवं ब्रह्मांडों का और चिन्मय धामों का दुख नहीं कर सकता है मिलकर। तो इस प्रकार यह अधिरूढ़ जो भाव है, जिसे श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यह सामान्य समझ से परे है, तो यह उसको बताता है कि यह किस कारण से सामान्य समझ से परे है। हम तो भैया एक छोटे से दुख में ही इतने दुखी हो जाएं कि भक्ति भूल जाएं। यहाँ कलेक्टिवली समस्त, अगर हम नरकों का वर्णन करना शुरू करें तो महाराज आधे लोग तो भक्ति करना छोड़ दें, भैया नरक से बड़ो डर लगे, या सिर्फ नरक से बचने के लिए भक्ति करें। और हम कह रहे हैं समस्त संसारों के चिन्मय धामों के किसी भी प्रकार के दुख को कलेक्टिवली रखा, और श्री राधा रानी के एक क्षण मात्र के दुख की छाया को अगर दूसरे पलड़े पर रखा, तो उस दुख की तुलना ऐसे संसार के या किसी भी चिन्मय धाम के कलेक्टिव दुख नहीं कर सकते हैं। अब यह जो रूढ़ और अधिरूढ़ भाव है, यह विशुद्ध रूप से माधुर्य रति, जिसे समर्था रति कहते हैं, इसी में ही अभिव्यक्त होता है। दास्य सख्य व वात्सल्य रति में महाभाव नहीं है। अधिरूढ़ महाभाव में प्रेमी, जिसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सभी सात्विक भावों को प्रकट गोपियां करती हैं, और वह अत्यंत सुंदर रूप से यह भाव दिखाई देते हैं। किंतु वे उतने प्रखर रूप से प्रकाशित नहीं होते जितने आगे की एक और उच्च अवस्था है, जिसको मोहन कहते हैं। अब आपने पहले जाना एक महाभाव, उस महाभाव के दो भाग, पहला भाव हुआ रूढ़ भाव और दूसरा भाव हुआ अधिरूढ़ भाव। अब अधिरूढ़ महाभाव जो है वह दो प्रकार का होता है। अधिरूढ़ महाभाव द्वैतो प्रकार, संभोगे मादन विरोहे मोहन नाम तार, चैतन्य चरितामृत। यह अधिरूढ़ महाभाव दो प्रकार का होता है। पहला है मोदन, या हाँ, और दूसरा है मादन। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, मोदन और मादन दोनों का प्राकट्य केवल मिलन से होता है। मोदन शब्द मुद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आनंद, इसलिए मोदन मिलने से उत्पन्न आनंद को सूचित करता है। और मादन शब्द मद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है उन्माद। अतः मादन उस मधुर उन्माद को दर्शाता है जो श्री कृष्ण के मिलने से उत्पन्न होता है। अब आगे यह मोदन महाभाव क्या होता है। मोदन महाभाव के बारे में बताया गया कि जब श्री कृष्ण और श्री राधा परस्पर मिलते हैं और अत्यंत सुंदर एवं सात्विक भाव प्रकट करते हैं, तब उस भाव को मोदन कहा जाता है। यह श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि के अंदर कह रहे हैं। पर इस मोदन के अंदर कहा गया, राधिका यूथ एवासौ मोदने नातु सर्वता
यह श्रीमान आह्लादनी शक्ति सुविलासः प्रियो वरः। यह मोदनाख्य महाभाव केवल श्री राधा रानी की के यूथ में ही, यूथ का मतलब हुआ उनके ग्रुप में ही विद्यमान है, ना कि सर्वत्र। राधिका यूथ एवासौ मोदने ना तु सर्वत्र। यह श्रीमान मोदन ही आह्लादनी शक्ति का प्रिय श्रेष्ठ सुविलास है। तो मोदन जो है यह केवल श्री राधा रानी की गोपियों में ही पाया जाता है। अन्य किसी भी गोपी का, किसी भी पटरानी का, किसी भी स्त्री का इधर इसमें स्थान नहीं है। मोदन के द्वारा, मोदन महाभाव के द्वारा श्री आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी अपने सर्वोच्च सेवाओं को कराती हैं। केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही यह भाव विद्यमान है और वही यह अधिकारी मानी गई हैं। यह भाव चंद्रावली या अन्य किसी भी गोपी में नहीं पाया जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि श्री राधा रानी और उनकी सखियां ही व्रज की सभी गोपियों में श्रेष्ठ हैं। तो इसका नाम है मोदन। 3 शब्द आएंगे आज। एक आएगा मोदन, मैं आपको लिख देता हूं। एक आएगा मोहन और एक आएगा मादन। ये मैंने आप सबको एक मैसेज के माध्यम से यह प्रेषित कर दिए हैं। एक मोदन है, एक मोहन है और एक मादन है। तो मोदन जो है वह समझ में आ गया। यह मोदन का प्राकट्य जो है वह जब मिलन होता है प्रिया और प्रियतम का, तो उस समय पर ही होता है। और किन किन के अंदर होता है? श्री राधा रानी के अंदर भी होता है एवं उनका जितना भी यूथ है उन सब के अंदर होता है। तो 2 के अंदर होता है। इसके बाद एक शब्द आता है मोहन। कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मोदन, मोहन, मादन शब्द सुनकर। तो अगर इसको आप लिख लेंगे तो आपके जीवन में फिर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो मोदन जो है वह परस्पर श्री प्रिया प्रीतम के मिलने पर प्रकट होता है और मोहन जो है वह मोदन की विरहावस्था कही गई है। मतलब जब प्रिया प्रियतम नहीं मिलते हैं तो उस समय पर मोहन प्रकट होता है। जब गोपियां श्री राधा रानी विरह का अनुभव करती हैं तब यह मोदन भाव ही मोहन में परिवर्तित हो जाता है। प्रायः केवल एक ही गोपी ही मोहन भाव को प्रकट करती हैं। उस मोहन भाव को एकमात्र श्री प्रियाजू ही प्रकट करती हैं। समस्त ब्रज देवियों के मध्य में प्रेम रूप गुण के द्वारा आधिक्य जो है वह श्री राधा रानी के पास ही है।
जैसे उज्ज्वल नीलमणिकार श्री राधा रानी के प्रकरण में, मतलब चैप्टर में कहते हैं, महाभाव स्वरूपेयम गुणई रति वरीयसी। श्री राधा रानी ही महाभाव स्वरूपा हैं और गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण जो हैं वह श्री राधा रानी के अंदर ही विराजित हैं। मोहन भाव के लक्षण कहे गए हैं कि इसमें कंपन होने पर, शरीर में कंपन, देह में कंपन होता है, मुख में कंपन होता है, और दांत जो है ना वह एक दूसरे से पिसते हैं, उसकी आवाज निकलती है, टकराने की आवाज निकलती है विरह में। और वाणी कंठ के भीतर ही लीन हो जाती है, मतलब गला रुद्ध हो जाता है, और जो देह का रंग है वह काल सफेद पड़ जाता है, और देह जो है वह पुलकित होकर, मतलब रोमांचित होकर, एक सब्जी आती है कटहल जिसमें स्पाइक्स से निकले हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह रोमावली जो है ना, जो शरीर की, यह कटहल की तरह से रोमावली हो जाती है। श्री उज्ज्वल नीलमणिकार कहते हैं कि वृंदावनेश्वरी श्री राधा में ही बहुत ज्यादा मोहन के भाव प्रकाशित होते हैं। इन मोहन के भावों को विशेष रूप से उज्ज्वल नीलमणिकार ने समझाया है, और कुछ भाव उन्होंने बताए हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। मुख्यतः 6 प्रकार के भाव जो हैं वह मोहन के अंदर विराजित रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर उज्ज्वल नीलमणि की टीका के अंदर कहते हैं, और यही भाव रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि के अंदर कहा ही है, उसी का प्रतिपादन करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर अपनी टीका में भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब द्वारका के अंदर होते हैं और द्वारका में अपनी पटरानियों से जब वह पटरानियों को जब वह आलिंगन देते हैं, तो वह आलिंगन देते हुए भी मूर्छित हो जाते हैं। तब इसको समझाने के लिए कि वह मूर्छित कैसे होते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि जब व्रज में स्थित श्री राधा रानी मोहन भाव का अनुभव करती हैं, मतलब विरह में होकर मोहन भाव का अनुभव करती हैं, तब द्वारका में स्थित श्री कृष्ण रुक्मणी, सत्यभामा आदि रानियों को आलिंगन में होने पर भी मूर्छित हो जाते हैं। तो यह भाव दर्शित करता है कि मोहन भाव का प्रभाव केवल प्रेमिका तक ही, श्री राधा रानी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वयं प्रेम के विषय श्री कृष्ण के ऊपर भी पड़ता है। श्री कृष्ण भी द्वारका के अंदर उस मोहन भाव को महसूस करते हैं। दूसरा है श्री प्रियाजू पीड़ा सहते हुए भी केवल श्री कृष्ण के सुख की कामना करती हैं। मोहन भाव की यह विशेषता है कि प्रियाजू असह्य विरह दुख सहते हुए भी केवल श्री कृष्ण के सुख की ही इच्छा करेंगी, और वह करती हैं। जब श्री उद्धव व्रज से विदा होने लगे तब उन्होंने श्री राधा रानी से पूछा कि हे प्रियाजू,
मैं आपकी ओर से श्री कृष्ण को क्या संदेश दूं। तो श्री प्रियाजू कहती हैं, यदि मुकुंद को, श्री कृष्ण को गौचारण भूमि में आने की इच्छा हो और वह यहाँ वापस आए तो हम बहुत खुश होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी, यह सत्य है। किंतु यदि उनके आने से उन्हें किसी भी प्रकार की तनिक भी हानि हो रही है तो वह कभी भी ना आए। तो यह श्री प्रियाजू का महावाक्य दर्शाता है कि मोहन भाव में प्रियाजू स्वयं की वेदना को त्याग कर केवल प्रियतम के हित की ही चिंता करती हैं। इसके बाद अगला भाव है जो उज्ज्वल नीलमणिकार कह रहे हैं कि इस भाव में संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह उद्वेलित हो जाता है, मतलब हिल जाता है, सराबोर हो जाता है। जब श्री प्रियाजू मोहन भाव में प्रवेश करती हैं तब वह प्रेम जो मोहन महाभाव प्रेम है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाता है। मनुष्य पीड़ा से चित्कार करने लगते हैं, नागलोक में कंप उत्पन्न होता है, देवगण अत्यधिक स्वेद मतलब पसीने से भीग जाते हैं और वैकुंठ में बैठी हुई श्री लक्ष्मी देवी भी अश्रु बहाती हैं। इस प्रकार समस्त लोक यद्यपि सामान्यतः आनंद में है, सब लोकों के अंदर आनंद है, परंतु उस मोहन की स्थिति में जैसे ही यह मोहन महाभाव श्री प्रियाजू को श्रृंगारित करता है, उनकी सेवा करता है, उस समय पर समस्त आनंद में लोक भी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। इसका अगला लक्षण है, अच्छा इसको मैं एक छोटा सा एक और समझा दूं कि बचपन में जब हम शास्त्रों को पढ़ रहे थे, उज्ज्वल नीलमणि में तो खैर बहुत समय के बाद जाके हमारा प्रवेश रहा, तो एक हमारा एक मन के अंदर बड़ी एक इच्छा रहती थी कि प्रियाजू ऐसा कब करेंगी। मतलब हमें उस समय पर 20-22 साल हो गए थे, तो हमें ऐसा होता था मन में कि 20-22 साल तो हो गए, प्रियाजू के अंदर अभी तक ये विरह का भाव क्यों नहीं आ रहा है। विरह का भाव आ जाए तो उसके छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से 0.00000 मिलियन में भी जीरो लगा के 1% का अगर वह चित्कार उस विरह की हमारे हृदय से निकल जाए और ठाकुर जी को आकृष्ट कर ले तो बस हमें सब कुछ मिल जाएगा। सो हम उस समय में बड़ा सोचते, तो सोचते हुए बड़ा एक बार हमें याद है, बड़ा चिंतन करने लगे कि इतने साल तो हो गए, हमने कभी सुना भी नहीं है पूर्वाचार्यों की किसी शास्त्र के अंदर कि उन्होंने कभी ऐसी कोई चित्कार करी हो या ऐसा कभी रहा हो कि समस्त संसार का हर मनुष्य जो है वह चित्कार करेगा। तो या तो शास्त्र गलत है या फिर शास्त्र बिल्कुल सत्य है। तो इसका बड़ा गहन मंथन करने के बाद, तब तो खैर छोटे थे तो इस बात की इतनी समझ नहीं थी, सबसे बड़ी चीज ये है कि मनुष्य का जो समय है वह 24 घंटे 7 दिन के हिसाब से चलता है। हमारे 24 घंटे जो हैं वो बड़ी जल्दी समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन जो है वह तो, उसमें तो कितने चतुर्युगी बीत जाते हैं, तो मतलब उस उनका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। हाँ, सो ठीक उसी प्रकार से भगवत धाम का जो टाइम है ना वो हमारे हिसाब से तो नहीं चलता है। सो मैंने फिर यही निष्कर्ष उस समय पर निकाला, एक मजाकिया भाव में कह सकता हूँ कि वी हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। वी डू नॉट नो व्हेन दैट मोमेंट विल अराइव, whether in this life or a next or after 10 lives or after million lives। पर यह सम होता है
परंतु वहां के समय काल और प्रभाव के कारण ही होता है। इसके बाद चौथा भाव जो बताया मोहन महाभाव में, वह है पशु भी रोने लगते हैं। श्री उज्ज्वल नीलमणिकार उदाहरण में बताते हैं कि जब श्री प्रियाजू ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण द्वारका चले गए हैं, तो वह यमुना जी के तट पर एक कुंज में बैठ गई और उन्होंने उस समय पर पीताम्बरी जो है वह अपने ऊपर ओढ़ ली और एक सुंदर सी लता को आलिंगन करने लगी। इसके बाद उन्होंने ऐसा हृदय विदारक क्रंदन रुंदन किया कि वह रोई कि यमुना के अंदर जितनी भी मछलियां, कछुए या अन्य जलचर थे, वह सब भी श्री प्रियाजू के रोने को सुनकर विलाप करने लगे। तो यह लीला दर्शाती है कि मोहन भाव का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि प्रकृति जीव जगत पर भी पड़ता है। इसका पांचवा लक्षण है कि मृत्यु को भी स्वीकार करने को वह तैयार हो जाती हैं प्रियाजू। जैसे हमारे यहाँ के महाजनों ने यह भाव दिया है कि जहाँ जहाँ मेरे प्रियतम के चरण पड़ें, वहाँ मेरी देह पृथ्वी में मिल जाए। जिस सरोवर में वह प्रतिदिन स्नान करते हैं, मेरी देह उसी में जल बन जाए। हे सखी, यदि विरह में मृत्यु से मुझे श्री कृष्ण मिल सकते हैं तो मैं उस मृत्यु से भी नहीं डरती हूँ। जब मेरे प्रिय दर्पण में अपना मुख देखें, तो मुख देखने के लिए जिस ज्योति, जिस प्रकाश की जरूरत होगी, उस प्रकाश की ज्योति मैं बन जाऊं। और जब उन्हें पंखा किया जाए तो मेरी देह ही कोमल वायु बनकर उन्हें स्पर्श करे। और जब मैं मेघ को श्याम समझ बैठूं तो मेरी देह आकाश बन जाए। तो यहाँ श्री प्रियाजू अपनी देह को त्यागने और उसके अंशों से, पंच तत्वों से प्रियतम की सेवा में अर्पित होने को बिल्कुल तत्पर रहती हैं। इसका छठा मुख्य भाव है दिव्य उन्माद। ये मोहन भाव का सर्वोच्च लक्षण है। और इस लक्षण को कहा गया है कि यहाँ दिव्य उन्माद में मोह का आभास होता है और यह मोहन भाव का अवर्णनीय लक्षण है। दिव्य उन्माद बाह्य दृष्टि से भ्रम जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह अज्ञान नहीं है। सामान्य उन्माद जो है, उन्माद माने पागलपन, सामान्य उन्माद जो होता है वह किसी रोग या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर के कारण हो जाता है। परंतु दिव्य उन्माद अत्यंत गहन प्रेम का परिणाम है। और इसका वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत का एक दिव्य श्लोक है जो प्राय समस्त गौड़ी आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में उसे लिखा है कि एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चही। इसके अंदर बताया कि जब कोई भक्त अपने प्रिय भगवान के नाम का कीर्तन करते करते अनुराग को प्राप्त करता है तो वह उन्माद में कभी हंसता है,
हाँ, हसत्यत, रोदती, रौती, कभी रोता है। हाँ, रौती, रौती मतलब चिल्लाता है। गायत्यो, गायत्य, कभी गाता है। उन्माद, हाँ, उन्मत्त और उन्मत्त के समान नृत्य करता है। यद्यपि वह बाह्य दृष्टि से उन्मत्त प्रतीत होता है, पागल जैसा लगता है, परंतु हाँ, कहा ना इसके इसमें कि गायत्य उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य। हाँ, यद्यपि वह बाह्य दृष्टि से, लोक दृष्टि से, हमारी आंखों से पागलों की तरह से प्रतीत होता है, परंतु यह भौतिक, इस संसार के पागलपन से, उन्माद से अलग है। पागलपन शब्द भी गलत होगा कहना, उन्माद ही ज्यादा शास्त्रीय युक्ति से सही शब्द है। श्रीमन महाप्रभु भी मोहन भाव का प्राकट्य गंभीरा के अंदर करते हैं। जब उनके रोम रोम महाराज खड़े हो जाते, दांत कांपने लगते, शरीर से स्वेद और रक्त प्रभावित होने लगता, कभी वह अचेत होकर भूमि पर गिर जाते और कभी अत्यंत कृश हो जाते, तो कभी मतलब बिल्कुल पतले दुबले हो जाते, तो कभी शरीर फूला हुआ प्रतीत होता, रात भर सोते नहीं, और सत्यता में अगर बोलें तो चटक पर्वत को गोवर्धन समझकर कभी उसकी ओर दौड़ दौड़ पड़ते। अ, और अगर किसी पुरी के उपवन को देख लेते तो उसको वृंदावन मानकर उसके सामने गान और नृत्य करने लगते। कभी वे भूमि पर ऐसे लेट जाते कि उनके अंग जो है वह सबके सब उनके भीतर से मट जाएं, कछुए की तरह से, और राधा भाव से युक्त होकर वह विलाप करते कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे कृष्ण कहाँ हैं, मेरे मुरली वदन प्रियतम कहाँ है, कौन मेरे दुख को समझे। यह मोहन भाव के अप्रतिम और सुदीप्त लक्षण हैं, जो उनके द्वारा प्रकट हुए गौर लीला के अंदर। तो मोदन समझ में आ गया और मोहन समझ में आ गया। अब मादन की चर्चा जो है वह अगले सत्र में हम करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर, हरि हरि बोल। अब आज से संबंधित और आज के सत्र से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, पर मुझे लगता है कि बहुत सरलता से समझाने का प्रयास आज आपको करा है कि आपको समझ में आ जाए। और अगर प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हमें मालूम नहीं चल रहा कि इसमें एक तो ये लिखा नहीं आता है कि दिस पर्सन इज राइटिंग और दैट पर्सन इज राइटिंग। हमारे पास एक प्रश्न आया है। आया है, महाराज जी आपने जो भाव अपनी एग्जाम्पल दे के समझाया था वो समझ नहीं आया। ऐसा है कि हमने यह कहा था
कि मोहन महाभाव जो है उसका एक विशेष भाव होता है कि यह भाव जब श्री प्रियाजू को श्री कृष्ण विरह में जब पीड़ा होती है तो वह पीड़ा एकमात्र श्री प्रियाजू तक ही नहीं रहती है। प्रियाजू की वह पीड़ा या वह वेदना जो है, वह दर्द जो है, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांडों में फैल जाता है। और इसमें हमने कहा कि शास्त्र बोलते हैं कि वह जब संपूर्ण ब्रह्मांडों में फैलता है तो मनुष्य जो है वह उस पीड़ा से, दर्द से जो पीड़ा हो रही है श्री प्रिया जी को, उससे वह चीखने लगते हैं, समस्त मनुष्य चीखने लगते हैं। नाग लोग के अंदर कंपन होना शुरू हो जाता है और देवता जो हैं वह पसीनों से भीग जाते हैं। और श्री वैकुंठ में बैठी हुई श्री लक्ष्मी जी जो हैं वह अश्रु बहाती हैं। सब समस्त ब्रह्मांड व्याकुल हो जाता है। तो हम ये कह रहे थे इस भाव में कि मनुष्य चित्कार करता है। सो हमने ये कहा कि हम बचपन में यह सोचा करते थे कभी कि हमने आज तक इस संसार में समस्त प्राणियों को चीखते हुए नहीं देखा। तो इसका अर्थ यह है कि हम अभी तक प्रिया जी को वह विरह की वेदना नहीं हुई है। तो हम ये बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि वह विरह की वेदना जो श्री प्रिया जी को अनुभव हो रही है वह हमको एक दिन तो हो जाए। हाँ, उसके वो तो वेदना को तो हम सहन ही नहीं कर सकते हैं, उसके किसी हजारों लाखों करोड़ों के करोड़ों के करोड़ों के करोड़ों के अंश से अंश को भी अगर हमारे हृदय में आ जाए और हम चित्कार करें, चीखें और समस्त मानव चीखें तो मेरा जीवन बड़ा धन्य हो जाएगा, क्योंकि मैं उस दिन श्री राधा रानी के प्रभाव से चीख रहा हूं। ऐसा मैं सोचता था उस समय। तो मैं यह सोचता था कि राधा रानी को वह विरह का दुख कब आएगा, जब हम सब मनुष्य श्री राधा रानी के दर्द के कारण चित्कार करेंगे, तब जाके यह बहुत एक बार बहुत समय बिताया यह सोचने लगे। तो सोचते हुए फिर बाद में शास्त्रों का अध्ययन करते हुए यह भाव निकल के आया कि हमारा मन का भाव चाहे कैसा भी हो, पर अभी वो थोड़ा नादानी वाला था। भाव अच्छा था परंतु नादानी ये थी कि हम मनुष्य की काल गणना को देवताओं की काल गणना के अनुसार मान रहे हैं। मनुष्य जो है वह 24 घंटे 7 दिन 365 दिनों में ही सिमट के एक एक वर्ष करके अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके इतर ब्रह्मा जो है उनका एक दिन में तो महाराज कितनी चतुर्युगी निकल जाती हैं। हम तो एक कलयुग को भी पूरा नहीं देख पाते। और यहाँ दूसरी तरफ जो ब्रह्मा है उनका जो एक दिन है वो तो बहुत ज्यादा लंबा है। तो गोलोक का जो दिन है वह तो और भी ज्यादा लंबा है। तो ऐसा मन के अंदर ऐसा भाव था कि जब वहां का दिन इतना लंबा है तो क्या पता कितने करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वह राइट मोमेंट आएगा जब श्री प्रियाजू एक क्षण की विरह वेदना करेंगी और उस वेदना से संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वह चित्कार करेगा। साधक अन्य अभिलाषिता शून्य कैसे हो? अन्य अभिलाषिता शून्य कैसे हो, इसके लिए तो आपको हमारी रूप शिक्षा में अन्य अभिलाषिता शून्यम के ऊपर जो चर्चा रही है उसको सुनना चाहिए। वैसे
अन्य अभिलाषिता शून्य रहने के लिए सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि पहले मुझे यह सीखना है कि भक्ति कैसे होगी। उस भक्ति से यह सीखना है कि कौन सी वाली भक्ति होगी। तो आज हमने जैसे यह जाना कि श्री राधा रानी की गोपियों के पास, राधा रानी की गोपियों के पास, और किसी के चंद्रावली आदि गोपियों के पास नहीं, राधा रानी की गोपियों के पास एक विशेष प्रकार की रति होती है जो सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण सुख ही प्रदान करना चाहती है। सो अब हमें यह मालूम चल गया हमारा गोल क्या है, हमें पोस्ट क्या चाहिए। पोस्ट है हमारी श्री राधा रानी की दासी बनना या उनके ग्रुप में पहुंचना। तो अब उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि पूर्ण रूप से स्वसुख का त्याग हो। तो स्वसुख का त्याग कैसे होगा? तो हमने तो वैसे प्रायः कई बार अपनी सब कथाओं के अंदर उस निष्काम भक्ति की चर्चाएं करी हुई हैं, और वह निष्काम भक्ति जो है, वह निष्काम भक्ति उन गोपियों के भाव का अनुसरण करने से प्राप्त होती है। इसी को रागानुगा कहते हैं। गोपियां जो हैं वह रागात्मिका हैं, और उनके राग, राग मतलब उनके इमोशंस को फॉलो करना जो है वह रागानुगा कहलाता है। सो उस समय पर गुरु चरण जो है वह बताते हैं कि हमें जितनी भी सेवा करनी है वह ठाकुर जी के लिए, के सुख के लिए हो। जितना भी नाम करना है वह ठाकुर ठाकुरानी के सुख के लिए हो। हमें यह जीवन जितना जीना है, चाहे हमें बाल भी काट रहे हैं। एक छोटी सी बात समझो, बड़ा गूढ़ विषय है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, परंतु एक स्थिति आने पर संभव हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको यह स्थिति 1 साल में आ जाए, आपको यह स्थिति 20 साल के बाद आ सकती है, कृपा से आ सकती है, विवेक से जागृत हो सकती है। छोटी सी बात समझो इस चीज को। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, अपने लिए करता हूं या कृष्ण के लिए करता हूं? कृष्ण के लिए करता हूं, कृष्ण सुख आ गया। अपने लिए करता हूं, स्वसुख आ गया। बाल, उसके स्नान करने के बाद मुझे अपने केश संवारने, अपने बाल काढ़ने हैं। मैं बाल अपने सुख के लिए काढ़ रहा हूं कि भगवान के सुख के लिए काढ़ रहा हूं? अगर यह बाल बनाते हुए यह सोच रहा हूं कि मुझ पे बड़े अच्छे लग रहे हैं इस तरीके से कटिंग करके बाल, या ऐसे काढ़ कर बाल, या मैं यह सोच रहा हूं कि यह बाल मैं इस वजह से काढ़ रहा हूं कि क्या पता इस संसार में या इस रोड पर या इस बाजार में चलते हुए कहाँ श्री कृष्ण निकल रहे हों, और निकलते हुए उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, और क्या पता वह मैंने जिस प्रकार से केश बंधन करा है उसी से वह प्रसन्न हो जाए। तो कृष्ण सुख आ जाएगा यहाँ पर। अपने लिए काढ़ना है, स्वसुख हो जाएगा। इसके बाद कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े स्वसुख के लिए पहन रहे हैं कि भगवान के लिए पहन रहे हैं? यहाँ पर श्रीमद् भागवत की पिंगला नाम एक 24 प्रकार के गुरु हैं। दत्तात्रेय मुनि ने 24 प्रकार के गुरु बताए। उन 24 प्रकार के गुरुओं के अंदर एक गुरु है पिंगला, पिंगला नाम की वैश्या। उस वैश्या को गुरु माना, और उस गुरु को मानने से हम कृष्ण सुख और स्वसुख को समझ सकते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर सारार्थ दर्शनी के अंदर अपनी टीका में उस पिंगला के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि पिंगला अपने लिए बाल नहीं काढ़ती है। पिंगला अपने जो उसका उपभोग करना चाहते हैं, उसके शरीर का उपभोग करना चाहते हैं, उनको आकृष्ट करने के लिए बाल काढ़ती है, क्योंकि वह तो वैश्या है। वह अपने लिए वस्त्र नहीं पहन रही है, वह
उन व्यक्तियों के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए वस्त्र पहन रही है। ठीक यही भाव शास्त्र का जो है पूतना के लिए भी आया। यही भाव को सम्मति जो दी है वह ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी की स्तुति जब करी है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, वहां पर भी इसी बात को दोहराया है। वो कहा कि भगवान, पूतना तो इतनी बाल घातनी थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, जीवन में उसने कभी कुछ अच्छा नहीं करा था, परंतु मुझे मालूम है कि एक दिन उन्होंने एक क्षण के लिए एक अच्छा काम किया। वह इतनी डरावनी थी कि वह अपना जो ओरिजिनल फेस लेके वो गोकुल में नहीं आ सकती थी। श्री कृष्ण को छुपा दिया जाता। तो श्री कृष्ण के पास तक आने के लिए, श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए, श्री कृष्ण के वध के लिए उस दिन उसने श्री कृष्ण के लिए ही अपने वेश को बदला। तो उस वेश को बदलने के कारण उसको माता की गति प्रदान करी गई। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब मोटी मोटी तो बहुत सारी अभिलाषाएं हैं ही हैं जो हमारे जीवनों में रहती हैं, परंतु वह सब की सब अगर श्री कृष्ण सुख केंद्रित हो जाएं तो हम अन्य अभिलाषा शून्य को मानकर, हाँ, एवं अपने जीवन में जिन सब सुखों की चर्चा हम कर रहे हैं या कर रहे हैं उन सब सुखों को श्री कृष्ण सुख में तब्दील कर दें, तो अन्य अभिलाषिता शून्य को प्रैक्टिस करा जा सकता है। महाराज जी कौन सी बुक पढ़ें कि राधा रमन जी के प्रेम को जान सकें? कोई भी बुक पढ़कर नहीं जाना जा सकता है। ये रूप शिक्षा शिक्षाष्टकम, हमारे उपदेशामृत, स्व नियम दशकम, ये कई कुछ छोटे छोटे से शास्त्र हैं। इन शास्त्रों के ऊपर हमारे द्वारा कथा करी गई हैं, या यूट्यूब पर कोई भी अच्छे कथावाचक हों, बहुत कम ही होंगे इन विषयों पर, इनकी उनकी कथा सुनो और जानो कि उनके प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जानने से कुछ नहीं होता है प्रेम को। अब पानी, मैं ये कहूं कि बिस्लरी का पानी एक्वाफिना के पानी से थोड़ा सा फीका है, और मैं उस व्यक्ति को कहूं जिस व्यक्ति ने ये ना एक्वाफिना का पानी पिया ना बिस्लरी का पानी पिया, तो अब यह जानकारी प्राप्त करके उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यह अनुभव का विषय है। जब तक वह पानी पिएगा नहीं अलग अलग स्थानों के अलग अलग बोतलों के, तब तक नहीं जैसे जान सकता। ठीक उसी प्रकार से श्री राधा रमन लाल के प्रेम को सिर्फ जान लिया पढ़ के, जानने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं कहूँ कि ऐसा है, वृंदावन में एक बड़ी प्यारी सी दुकान है जहाँ का रसगुल्ला बड़ा अच्छा है। आपने सब जगह के रसगुल्ले खाए हो, पर वहाँ का रसगुल्ला बड़ा अच्छा है, पर खाया नहीं है आपने, तो आप जान लोगे पर आप समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं है। तो भगवान के प्रेम को का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमको प्रेमी बनने की आवश्यकता है। अब हम कैसे प्रेमी बने, यह मुख्य प्रश्न है। और अगर हम प्रेमी, तो यह प्रेमी कैसे बने? अब यह प्रेमी कैसे बना जाएगा, इसके बारे में आचार्यों ने बहुत छोटे छोटे से शास्त्रों में, जिनके नाम मैंने अभी लिए, उपदेशामृत लिया, स्वनियम दशकम लिया, मनहा शिक्षा, रूप शिक्षा, इन सब के द्वारा आप समझ सकते हो। तो इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, समझो और उस प्रकार से भक्ति का प्रारंभ करो। और गोपी भाव की भक्ति का ही प्रारंभ करोगे तो राधा रमन जी पक्के से मिल जाएंगे।
और यह आ गया तो ठाकुर जी के प्रेम को आप समझ सकते हो। जय श्री राधा रमन लाल महाराज जी। ठाकुर जी ब्रज के बाहर नहीं गए, चतुर्भुज नारायण ने ही कंस मर्दन की लीला, द्वारका में भी वो नारायण रूप में है, फिर भी उन्हें श्री राधा रानी के लिए इतना भाव कैसे, कृपया समझाएं। पहली चीज तो ऐसा है कि दो भावों को धारण करा गया है। पहला भाव तो धारण किया गया है, जैसा आपने बोला है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के बाहर नहीं गए। दूसरा भाव यह भाव धारण है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज के बाहर गए, परंतु वह बाद में वापस भी आ गए थे। और इसकी पुष्टि के लिए गोपाल चंपू बहुत मुख्य शास्त्र है। गोपाल चंपू के अंदर दसम स्कंद की टीका, दसम स्कंद श्रीमद् भागवत के अनुसार सब लीलाओं का वर्णन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर भी गए हैं। शुरुआत में बता दिया गया दो अलग अलग हैं, परंतु वृंदावन के बाहर गए हैं और पुनः फिर वापस आ गए हैं। तो अब प्रश्न यह है कि वृंदावन के अगर वह बाहर गए तो वह जाते तो नहीं है वृंदावन के बाहर। तो एक मत ऐसा है आचार्यों का। उस मत के अनुसार यह है कि भगवान जहां जहां बाहर की तरफ वृंदावन से बाहर निकले, वहां वहां वृंदावन ने अपने आप को प्रकट कर लिया। हाँ, योग माया जी के प्रभाव से या योग माया जी की आज्ञा से। तो भगवान श्री कृष्ण तो भैया सामर्थ्यवान है ना, सब कुछ करने में सक्षम है। हाँ, तो जो ना करके भी बहुत कुछ कर दे और जो बहुत कुछ करके भी ना करे, वो भगवान श्री कृष्ण है। सो उसी भाव से भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ भी गए, वहाँ पर जहाँ जहाँ अपने पग पग रखे, उन सब जहाँ जिन जिन स्थानों पर पग रखा, वहाँ पर वृंदावन उपस्थित हो गया। एक ये भी भाव है। और अगर हम आपके वाले भाव को मान के चलें, तो यह भाव ऐसा समझिएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी सेवा में नारायण उपस्थित हुए, और नारायण के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के अंदर उस लीला को करा रहे हैं, जिसके कारण जो है नारायण भी उस विरह भाव के दर्शन पट रानियों को, द्वारकावासियों आदि को कराने में लग रहे हैं। राधे राधे गुरुदेव। आपने बताया था कि गोपियां स्वयं को ब्रह्मा द्वारा रचित जीव मानती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, और पलक बनाने वाले ब्रह्मा को कोसती हैं। इस भाव के कारण उनके महाभाव की दशा में या ठाकुर जी के आनंद में वृद्धि किस प्रकार होती है? अच्छा, तो ऐसा है कि आ, जब भाव, यह विरह का भाव जब जागृत होता है, तो उस विरह के भाव में भगवान श्री कृष्ण, जैसा शास्त्रों में बताया है, आपने कई बार इसका आस्वादन भी करा होगा, कि गोपियां जो हैं वह एक तरफ तो कोस रही हैं और दूसरी तरफ विरह में होकर चहुं और दसों दिशाओं में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर रही हैं। तो महाभाव के अंदर ये ऐसा मानना भी है कि विरह बहुमुश्किल ही कहीं प्राप्त होता है। तभी मोहन की अवस्था जो है वह मुख्यतः प्रिया जी का ही मुख्य श्रृंगार बोला गया है। तो गोपियां जिस समय पर इस महाभाव की दशा में होती हैं, वह क्रोध कर रही हैं, पर वह क्रोध जो है
हृदय से उत्पन्न है, ब्रह्मा के लिए कर रही हैं, लीला के अंतर्गत है। परंतु ठीक उसी समय पर वह जिस महाभाव के भाव का, एक विशेष भाव का आनंद प्राप्त कर रही हैं, उस अवस्था में वह अवस्था इतनी चरम है जिसके लिए समस्त जीव जगत देवता भी लालायित रहते हैं। तो वह विरह जो है वह आनंद प्रदान कर रहा है, क्योंकि विरह के बाद जैसे ही नेत्र खुले तो खुलने के बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ संग पुनः समागम हो गया, पुनः मिलन हो गया। तो जैसे कहा गया कि एक एक क्षण के बाद, जैसे एक एक क्षण में पलक झपकाई और वह झपकाते ही विरह हुआ, आंख खोली तो उस समय पर पुनः मिलन हो गया, तो उसमें मिलन की वृद्धि हो गई। क्योंकि एक क्षण का जो विरह था वह युग युगांतरों की भांति लगा। तो युग युगांतर के विरह का भाव धारण करके जब उनके नेत्र खुले तो खुलते ही उसी समय पर इतना आनंद, अपार आनंद की उन गोपियों को प्राप्ति हुई जिससे उनके आनंद की वृद्धि हो गई। हाँ, तो गोलोक में टाइम बहुत लंबा होता है, यह टाइम ही नहीं होता। मैंने सुना है गोलोक का टाइम लंबा नहीं होता, वहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहली चीज तो ऐसा है कि वहाँ का टाइम भगवान श्री कृष्ण के पास रहता है, कंट्रोल में। वहाँ का काल जो है वह प्रिया प्रियतम के पास है। प्रिया प्रियतम के पास कैसे है? भगवान श्री कृष्ण को जब इच्छा होती है कि अब मुझे भूख लग रही है, हाँ अब मुझे डिनर करना है, तो डिनर का समय होगा भी नहीं, परंतु उसी समय पर सब ऋतुएं बदल जाएंगी, सब दिन से रात्रि का समय आ जाएगा। जैसा जिस प्रकार से डिनर का भाव मौसम, ऋतु, दिन, समय होता है, उस समय पर वह सब के सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तो वहाँ टाइम एग्जिस्ट 10,000% करता है, बिकॉज टाइम अगर ना बोला जाए कि टाइम है, तो यह वस्तु जो टाइम है, हाँ, यह फिर लीला नहीं करवा सकती है। वहाँ जितनी भी लीलाएं चलती हैं, उन लीलाओं का आदि भी होता है और उन लीलाओं का अंत भी होता है। आदि और अंत जो है वह काल पर निर्धारित होते हैं, और पर वह जो काल है वह भगवान की इच्छा पर आधारित है। जैसे यहाँ काल हमारी इच्छा पर आधारित नहीं है, परंतु वहाँ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा जागृत हुई कि मुझे जो है सोना है, तो उस समय पर हेमंत ऋतु आ जाएगी। भगवान की जब इच्छा हुई कि मुझे गौचारण पे जाना है, तो उस समय पर सावन की ऋतु आ जाएगी। अलग अलग ऋतुएं जो हैं वह भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। और दिन भर के अंदर, आचार्यों का ऐसा मत है कि दिन भर के अंदर समस्त 6 ऋतुएं जो हैं वह भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और सेवा करती हैं। तो जब भगवान चाहे तब सूर्योदय होता है, जब भगवान चाहे तब मध्याह्न होता है, जब भगवान चाहे तब सूर्यास्त होता है, जब भगवान चाहे तब शरद पूर्णिमा हो जाती है। सो पहला तो यह मान लीजिए, वहाँ जितना सब कुछ होता है वह सब के सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के आधार पर ही होता है। दूसरा ऐसा है कि जब हम अब अभी, क्योंकि यह प्रश्न जो है यह हमारे एक, हमने अपने अनुभव की बात कही थी, उस अनुभव की बात पर से ही निकल के आया है। तो ऐसा समझिएगा कि संसार में और बाकी की जितनी भी जगह हैं, जहाँ स्वर्ग की बात है, ब्रह्मा की बात है, इंद्र की बात है, प्रजापति की बात है, वैकुंठ, हाँ उसके ऊपर, तो वहां तक की जितनी भी बात है, वहां का समय जो है, काल जो है, वह हमारे यहाँ के काल से बहुत ज्यादा अलग है।
सो मनुष्य होने के कारण जब हम अपने काल से उनके काल को देखते हैं तो बहुत बड़ा लंबा गैप हमको दिखता है। उनका एक दिन और हमारे करोड़ों जीवन, हाँ, एक नजर आते हैं। तो उस भाव सु, क्योंकि वह जितने भी लोक हैं वह वृंदावन या वैकुंठ के पास हैं। हाँ, ज्यादा पास हैं, भूलोक इतना पास नहीं है। तो जैसे उन उन लोगों के अंदर वैसे दिन या वहाँ की आयु या वहाँ के लोग या वहाँ का काल इतना लंबा है। तो एक भावना से अगर हम यह समझ सकें, गोलोक का भी कहीं ना कहीं जो भगवान आधारित जो काल है वह भी बहुत लंबा होता है। इसको सरलतम रूप में समझने का प्रयास करिए कि भगवान पितारात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका में जब रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक आया है, और वह श्लोक है कि भगवान ने जब इच्छा अपने हृदय के अंदर धारण करी तब आ, हजारों जो शरद पूर्णिमा की रात्रियां थीं, हजारों लाखों वह शरद पूर्णिमा की रात्रि, मतलब ब्रह्मा के जीवन में जितनी भी शरद पूर्णिमा आती हैं वह सब की सब रात्रियां जो हैं एकत्र होकर भगवान के पास एक शरद पूर्णिमा की रात्रि बनकर उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। यहां गोपियों को लगा कि यह जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है तो मनुष्य की भांति वह तो 5-6 घंटे की है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से या श्रीमद् भागवतीय की दृष्टि से जब भगवान की इच्छा हुई तो समस्त शरद रात्रियां वहां जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, वह इतनी दीर्घ थी कि हजारों साल बीत जाएं एक एक रात्रि का आनंद उपभोग करने पर। तो जो काल है उसकी गणना भी जहां नहीं हो सकती है वह गोलोक वृंदावन है। वहां की समस्त लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुरूप ही होती हैं। सो जब हम इस बात को कह रहे हैं कि क्या पता वह समय कब आएगा जब श्री प्रियाजू को मोहन महाभाव की प्राप्ति होगी और उस एक क्षण के करोड़ों के हिस्से को जब इस भूलोक में हर मनुष्य प्राप्त करके चित्कार करेगा। अब यह नहीं पता है कि वह किस दिन आएगा, उसके लिए कितने करोड़ों जन्मों लेने की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक एक दिन में जब एक एक रात्रि में समस्त शरद पूर्णिमा की रात्रियां आके प्रकट करके ठाकुर जी की सेवा में होती हैं, कितनी ब्रह्म रात्रि की तरह से इतनी लंबी शरद पूर्णिमा होती है। तो नहीं पता कि वह समय कब आएगा जब श्री कृष्ण के हृदय में ऐसी इच्छा जागृत हो, श्री प्रियाजू उस लीलावश उस वेदना को महसूस करें एक क्षण के लिए, जिससे यह संपूर्ण जगत जो है वह चित्कार कर जाए। इच्छा है हमारे हृदय में, बहुत सबकी इच्छा होती है, हमारे हृदय में भी उसकी इच्छा है। अब हमें नहीं मालूम कि हमारा यह शरीर उस चित्कार उस वेदना को सहन करने लायक है भी है कि नहीं है, परंतु यह इच्छा है। हाँ, पर आपकी बात यह बिल्कुल सही है और यही बात को हम कहेंगे, वहाँ काल जो है एग्जिस्ट करता है परंतु वह ठाकुर जी के वश में रहता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, ऑफ द डे, अंग्रेजी सही हो जाए हमारी,
अगर कोई जीते जी भगवत प्राप्ति कर निकुंज लीला में प्रवेश कर पाता है तो क्या वो भी टाइम डायमेंशन पर चला जाता है लीला ध्यान के अंदर, या प्रिया प्रियतम उस व्यक्ति को उसके टाइम डायमेंशन के हिसाब से लीला दर्शन देते हैं? अच्छा, तो ये बड़ी प्यारी है चर्चा। इसमें ऐसा है कि यहाँ हमारे यहाँ पर दो तरीके की लीलाएं होती हैं शास्त्र के अंदर। एक है व्यवहार की लीला, दूसरा है वास्तविक की लीला। हम्म। मतलब यहाँ पृथ्वी पर अगर ठाकुर ठाकुरानी की उन लीलाओं का ध्यान करोगे तो ठाकुर ठाकुरानी की नित्य धाम की लीलाओं में प्रवेश प्राप्त हो सकता है। सो उसके लिए टाइम टेबल जो है वो हमें अपने यहाँ का ही रखना करना पड़ता है। तभी हमारे यहाँ जितने भी आचार्य हुए हैं या जितने भी संप्रदाय वृंदावनीय संप्रदाय हुए हैं उन्होंने अष्टायाम लीला दी हैं। अष्टायाम लीला जो है ना वो 24 घंटे की लीला है। और उन 24 घंटे की लीला के अंदर उन 24 घंटे की लीलाओं का ध्यान स्मरण पठन पाठन सब कुछ करने की आवश्यकता रहती है। और वह उनको रहती है जो उस क्लास के स्टूडेंट हो जाते हैं भक्ति में, सबको नहीं है। तो वहाँ जब उन लीलाओं का ध्यान स्मरण आदि करने की शुरुआत होती है तब फिर वो सबसे पहले यहाँ 24 घंटे की लीला के अनुसार ही सब कुछ करता कराता है। वो दूसरे डायमेंशन में भी चला जाएगा तो पर वो नित्य धाम वृंदावन के डायमेंशन में नहीं पहुंच पाएगा। वो दूसरे डायमेंशन में भी पहुंचकर जो है वह 24 घंटे की लीला ही करेगा। वहाँ के डायमेंशन के टाइम के डायमेंशन के हिसाब से जो श्री कृष्ण परक होना चाहिए उसकी नहीं करता है। ठीक है भैया, आप सबको बहुत बहुत शुभ रात्रि। आप सबका खूब रात्रि दिन होलाष्टक मंगलमय रहें। आप सब खूब ठाकुर जी के संग ठाकुर जी को सुख देने के लिए होली उत्सव करें और ठाकुर जी खूब आपको अपने प्रेम के रंग से सराबोर करें। जय जय राधा रमन लाल, जय श्री भट्ट गोपाल।